हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत अगरकर आपका अपने YouTube परिवार पर स्वागत करता हूँ PW 0.2 परिवार में। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर रहे होंगे। देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो कि SSC जीडी में 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37/55 का कितना प्रतिशत है? 37/55 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो ये देखते हैं विकल्प क्या निकल के आता है। देखो, 37/55 का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए इंटू 100 काटा कीजिए। वही 20 से कट 5 से कटेगा 20 बार और ये 5 से कटेगा 11। 20 की गुणा होगी 37 में, कितना जुड़ेगा? 740/11। 11 6 से काटेंगे 6 बार और 11 7 77। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जो ऑप्शन नंबर हमें डी में मिल रहा है। ठीक है, 67.27%। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में कुल तेंदुए 550 थे। यदि अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में तेंदुओं की आबादी क्या होगी? 2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, एक साल में 2% तेंदुए बढ़ेगी। तो 2021 में हमें दे रखे 550, तो 2022 में हमें पूछे। ठीक है, 2021 में कितने हैं? 2021 में दे रखे हैं 550। ठीक है, तो 2% बढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा। परसेंट के लिए 100, वही 0 से 0 काटो। 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा 11 बार। 2 से कटेगा ये 51 बार। ठीक है, इसकी गुणा इसमें होगी 11 से 11 1 11 और 11 पन्ना 55 और 1 56। 2022 में हमारे आबादी बनेगी वो तेलुगु की 556 बनेगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी उसी में है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया है। आगे देखते हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो देखो, संख्या क्या हमारी 40, इसमें 40% की वृद्धि करवा रहा है। 40% की वृद्धि, तो वृद्धि निकल के आएगी वो क्या है? 40%। ठीक है, परसेंट की वजह से 100 आया, 2 जीरो से 2 जीरो। जो हमारी वृद्धि निकल के आएगी 4 से 4 16। 16 की हमारी वृद्धि निकल के आएगी। अगर 40 में 40% की वृद्धि निकल के वृद्धि की जाए तो हमारी जो वृद्धि निकल के आएगी वो 16 निकल के आएगी। ठीक है, जो कि आंसर हमारे सी में है। एक दूसरा मेथड इसका देखते हैं। जैसे मान लो संख्या क्या हमारी 40, बढ़वा कितनी रहा है? 40%। कितना हुआ? 140%। 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 14 को 4 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 56। हमारी नई संख्या, पुरानी संख्या क्या थी? 40, अब नई संख्या क्या निकल जाएगी? 56। कितनी ज्यादा है? 16। ठीक है, तो यहां से भी वही आपका आंसर निकल गया था 16। वृद्धि, वास्तविक वृद्धि पूछ रहा है तो हमारी वृद्धि हुई 16 की। ठीक है, तो यहां से आंसर आएगा आपका 16। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है? अब देखो, है क्या? 3 सही 2/3%। पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा 11/3।
परसेंट की वजह से नीचे 100। ठीक है, अब ये निकल के आया बड़ी हुई संख्या भी है, ये किसके बराबर दे रखी है इसने? 132 के बराबर। ठीक है, बराबर 132। 11 से ये कितनी बार कटेगा आपका? 12 बार। ठीक है, और यहां से जो 300 है, ये वाला 300 घूम के उधर पहुंचेगा, नीचे से भागे उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो कितना बनेगा? 12 का जो 12 का गुणा 300 होगा तो कितना बनेगा? 3600। तो उसके मासिक वेतन पूछा ना, तो उसका 3600 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके दिया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2024 में अभी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनका योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात याद करें। देखो, मान लो दो संख्या हमारी कोई ए और बी, मान लो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या हमारी ये, तो उनके बीच का अंतर मान लो ए माइनस बी किसके बराबर है? दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। योग का 15, ए प्लस बी का 15%। 15% मतलब 15/100। ठीक है, बस इसे सब सिंपली सॉल्व कर लो। ये नीचे 100 है, इधर आगे गुणन होगा तो 100 100 ए माइनस 100 बी बराबर ये 15 है, अंदर गुणा होगा इसका 15 ए प्लस 15 बी। अब देखो, जो ए वाला टर्म है ना, इसे इधर ए के पास लेके आएंगे और जो बी को बी के पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 15 है, इधर आएगा माइनस का होगा, कितना बचेगा? 85 ए बराबर इधर ये 100 बी माइनस का उधर जाके प्लस का बनेगा, तो कितना बनेगा? 115 बी। अब देखना, ए की वैल्यू हमेशा इसके सामने वाली होगी और बी की वैल्यू इसके सामने वाली होगी। ठीक है, तो देखो ए अनुपात एक वैल्यू कितनी है? 115। बी बी की सामने वाली तो यहाँ पे क्या है? 85। ठीक है, आप भी कर लो। 5 से कटेगा 23 बार और 5 से घटेगा 17 बार। वही पूछा था बड़ी संख्या, यहाँ पूछा था बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। बड़ी संख्या कितनी है? 23। छोटी संख्या कितनी है? 17। 23 और 17 का अनुपात कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए में, ऑप्शन नंबर ए में 23 अनुपात 17, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है एसएससी जीडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, संख्या कैसे हमारी 200 घटकर कितनी हुई है? 150। कितनी घटी? 50। 50 घटी है, किस से घटी है? 200 से। 200 में से नीचे आएगा, फिर परसेंट में पूछा है तो इनको 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 से ये 50 कटेगा 25%। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, अब एक व्यक्ति का कोई कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, उसका वेतन है 1200 रुपये और उसके वेतन में कुछ वृद्धि हुई है, उस जिससे उसे अब वेतन मिल रहा है 1800 रुपये। कितना बढ़ा, कितना एक्स्ट्रा वेतन मिल रहा है यहाँ पे? देखो 600 रुपये। ठीक है,
परसेंट में वैल्यू पूछी है किससे बढ़ के मिला, पहले मिलता था 1200 रुपये, अब मिलता है 1800 रुपये, कितना बढ़ा 600 रुपये, किससे बढ़ा 1200 से, 1200 से, परसेंट की वजह से इंटू 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 से घटेगा ये 5 और 0 0 50%, उसका वेतन 50% बढ़ा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या मान लो ए का 50%, सॉरी 75%, दूसरी संख्या बी, तो संख्या हमारी बी, बी के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से परसेंट से परसेंट खत्म, बराबर में परसेंट, बराबर में बराबर, सेम कट जाती है। देखो अब देखो ए की वैल्यू हमेशा सामने वाली मिलेगी, ठीक है, और इस बी की वैल्यू ये वाली सामने वैल्यू मिलती है, ए अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 75, काट पीट कर लो, 15 से कटेगा 5 4 बार और 15 से कटेगा 5 बार, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4:5 के फॉर्म में निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सीधे हैं, सीधे दे रखा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, ठीक है, और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, टंकी में पेट्रोल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो देखो टंकी में भरा गया पेट्रोल कितना था 20 लीटर, अब बचा हुआ कितना है 5.5, तो खैर जो खपत हुई है पेट्रोल की वो कितने की हुई है, देखो 5.5 बचा, जब 20 में से 5.5 घटाओगे तो 14.5, ठीक है, 20 लीटर भरवाया था 5.5 बचा है, तो खपत कितनी हुई है 14.5 लीटर पेट्रोल की, तो वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल परिवर्तित हुआ है, मतलब ये परसेंट में इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो कितने से 20 और इंटू परसेंट की वजह से 100, 20 से कटेगा कितने बार 5 बार, और ये कितना बनेगा 25 और 14.70 और 72.5, 72.5, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है, 72.5 लीटर पेट्रोल परिवर्तित हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मॉडरेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझने वाला ध्यान से करना है, थोड़ी सी चूक हुई तो क्वेश्चन गलत आएगा। ए की आय बी से 40% अधिक है, देखो मान लो ए और ये है आपका बी, ए की आय अधिक है, बी की मैं मान लो 100 है, तो ए की कितनी है 40% अधिक है ए की आय, तो यहाँ पे 140 बनेगा, ठीक है। अब क्या कहता हूं, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कितना कम है, तो देखो कि बी कितना कम है 40 कम है, सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, ए 140 है बी 100 है, 40 ही कम है, ए से कितना कम है, ए से मतलब ए वाली वैल्यू हमारी नीचे आएगी, परसेंट के लिए 100, ठीक है, 0 से 0 एक ऊपर कितना बनेगा 400, नीचे 14, 2 से कटेगा 200
और 2 से कटेगा 7, कितना बनेगा आपका 7 दूनी 14, ठीक है, कितना होगा 7। तो देखो यहाँ से आप देखते हैं अब कितना ऊपर कितना हुआ 400, नीचे 14, 2 से कटेगा 200 और 2 से कटेगा 7, 7 से 200 में भाग देंगे तो आएगा आपका 28 पॉइंट, वो सॉरी 28 सही 4/7%, जो ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।